Good morning students. In this tutorial you will learn what algorithms are with the help of some examples. So let's start with the revision of algorithm chapter. So what is an algorithm? Algorithm क्या होती है? फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सब्जेक्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिदम होती है, बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम वी हैव टू राइट एन एल्गोरिदम फॉर दिस प्रोग्राम। तो एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं, क्यों ज़रूरी होता है और क्या होता है? एल्गोरिदम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक मेथड है, ठीक है। एन एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी जब भी हम प्रोग्राम कर बनाते हैं तो वो किसी भी एक स्पेसिफिक हमारे पास एक टास्क होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें अगर फिबोनाची सीरीज निकालना था, हमें नंबरों को अरेंज करना था इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या हमें ट्राइंगल पैटर्न निकालना था या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था। तो एक प्रॉब्लम थी, सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देन उसको कि कैसे कैसे उसको सोल्व करना है उसका पहले एक रफ आइडिया बना लेंगे, ठीक है, कि पहले ये होगा फिर ये होगा। और इस तरीके से हम अपनी जो एल्गोरिदम बेसिकली क्या है कि ये यूज़र लैंग्वेज में, जो यूज़र अपनी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें लिखता है कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम जिसका प्रोग्राम बनाना होता है, तो अगर हमें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी तो हम उसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम समझना ज़रूरी होता है, फिर उसको सोल्व करने के जो मेथड होता है कि कैसे सोल्व होगा उसको लिखना ज़रूरी होता है, जो हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। तभी हम प्रोग्राम लिख पाएंगे। तो कंप्यूटर में जब भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा और उसमें क्या इनपुट देंगे। तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि करेक्ट जो भी अगर अगर आप लोगों ने प्रोग्राम बना दिया, आपको यही नहीं पता है कि हमें इस पर इनपुट क्या डालना है और आउटपुट क्या आएगा, तो हम क्या चेक कर पाएंगे? कुछ नहीं चेक कर पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, आउटपुट क्या आएगा और उसमें इनपुट क्या देंगे। तो एल्गोरिदम क्या है? एक प्रोसीजर है टू सोल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और इसको बोलते हैं कि ये लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड है। अब जो ये लैंग्वेज जो एल्गोरिदम होती है वो हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। कोई भी ये मतलब जो भी लोग होते हैं, जो भी यूज़र जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज जिसको भी सूट करे, क्योंकि वो जो एल्गोरिदम होते हैं वो यूज़र अपने लिए लिखता है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं लिखता है। हम आप लोगों ने देखा होगा हम सीधे प्रोग्राम, बाद में तो हम सीधे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे, बट जो हम रफ कॉपी में जो हम लिखेंगे वो हमारे एल्गोरिदम है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो वो यूज़र अपनी जो लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज उसमें लिखता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम थ्री टाइप्स की होती है: सीक्वेंस, ब्रांचिंग या सिलेक्शन, लूप या रिपीटिशन। तो जो सीक्वेंस एल्गोरिदम होती है, इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं वो एक के बाद एक करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे रहते हैं। और जो भी ये सीक्वेंस होती है, ऐसा नहीं है कि हम बीच में एक दो स्टेप गायब कर देंगे, फिर सपोज 10 स्टेप है तो 1 2 के बाद हम सीधे 5 6 पे जंप कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर 1 by 1 करके हमें सीक्वेंस जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो भी आप लोगों ने सिंपल टाइप के जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, वो सब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें सर्किल का एरिया निकालना था, दो नंबर का सम करना था, जिसमें हम कोई भी कंडीशन या रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं, वो सारी एल्गोरिदम। दो नंबर का सम करना था, रेक्टेंगल का एरिया निकालना था,
हमें उसका स्क्वायर का एरिया निकालना था या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना था। तो ये जो हमारी ये नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंस वाली जो एल्गोरिदम होती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, या हमें हेलो प्रिंट करने वाला जो प्रोग्राम है, ये सब हमारा क्या है, एक सिक्वेंशियल एल्गोरिदम के या सिक्वेंशियल प्रोग्राम कहलाते हैं। बट जो सेकंड टाइप है ब्रांचिंग और सिलेक्शन, इसमें क्या है, इसमें कंडीशन दी रहती है। उस कंडीशन के दो आंसर होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू होने पे कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होने पर कुछ दूसरे पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा इफ एल्स लूप वाली जितनी भी एल्गोरिदम है वो सब ब्रांचिंग एल्गोरिदम के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ट्रू वो इवन ओड वाला निकाला था, आप लोगों ने लीप ईयर वाला निकाला था, आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर वाला निकाला था। जहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट का यूज हो रहा है वो हमारी ब्रांचिंग एल्गोरिदम का एग्जाम्पल होती है। देन लूप एल्गोरिदम। अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो यू कैन इजीली राइट द एग्जाम्पल ऑफ दीज एल्गोरिदम। आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं किसी का भी एग्जाम्पल, क्योंकि अब हमारे पास लूप के भी एग्जाम्पल हैं। तो लूप वाली जो एल्गोरिदम होती है उसमें क्या है कि उसमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं किसी कंडीशन के ट्रू होने पे। ब्रांचिंग में ये ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लेकिन वो बार बार रिपीट नहीं होता है, फॉल्स होने पर दूसरा होगा, लेकिन लूप में रिपीट होते रहते हैं तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर। जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो जितने भी हमारे ट्राइंगल पैटर्न वाला, फैक्टोरियल वाला, नंबर प्रिंट करने वाला, टेबल प्रिंट करने वाला, और जितने भी हमारे एग्जाम्पल थे फॉर लूप के बाद जो भी हमने लिखे थे उसमें, वो सब हमारे लूप एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है। तो आप लोग उनमें से जो भी छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम हैं, जो भी एल्गोरिदम है छोटी छोटी, वो लिख सकते हैं और इसको नेचुरल लैंग्वेज में ट्राई करिएगा लिखना। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम हो गए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये सीक्वेंशियल एल्गोरिदम का एग्जांपल है जिसमें हमें दो नंबरों का सम करना है। तो पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स का सम। अब हमें क्योंकि हमें पता है दो नंबरों का सम कैसे निकालते हैं, बट हम सोचेंगे कि फ़िलहाल अभी हमें नहीं पता, सिर्फ उससे देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। दो नंबरों का सम, हमारे पास दो नंबर होने चाहिए और जो आउटपुट होगा उसमें उनका सम प्रिंट होना चाहिए। तो जो भी एल्गोरिदम होते हैं वो पहला स्टेप होता है स्टार्ट, और जो सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है वो स्टॉप या एंड होता है। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और दूसरा नंबर होना चाहिए। फिर फॉर्मूला लिख देंगे कि सम इक्वल टू सम प्लस जो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। हम ए बी भी लिख सकते थे इसकी जगह, रीड ए रीड बी सम इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट में जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या कर देंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारी सिक्वेंशियल एल्गोरिदम का एक एग्जाम्पल है। टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसमें भी क्या है, सबसे पहले हमारे पास किस में टेम्परेचर होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होना चाहिए, और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कन्वर्ट करने का क्या है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मिसिंग है ये इक्वल टू। तो ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें कि हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी को भी जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो हमें सबसे पहले हमारे क्या करेंगे, स्टार्ट और लास्ट स्टेप इज एंड। हम टेम्परेचर लेंगे फ़ारेनहाइट में, फॉर्मूला लगाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी टेम्परेचर आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। इसको पहले आप ये समझ लो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स है उसको कैसे सोल्व, बस सिंपल ये मैथमेटिकल होता है जो भी प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स वाले स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन राइट एनी प्रोग्राम, आइदर इट इज़ सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो
हमें क्या मैथमेटिक्स वाले वे में सोचो और स्टार्ट और एंड तो हमें लगा ही देना है। देन हमें पता चला कि क्या राइट एल्गोरिथम कौन सी राइट करनी है टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर। तो सबसे पहले हमारे इसमें क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं पहले कि हमें दो नंबर दिए हुए हैं, इनमें हमें उनमें से बड़ा पता लगाना है। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम छोटी क्लास में थे तो हमारी मैम हम लोग को देती थी इसे 2 और 3 देते कि बीच में ग्रेटर देन वाला साइन लगाओ या लेस देन वाला साइन लगाओ। तो इस टाइप से देती थी जो भी बच्चों को होमवर्क जो दिए जाते हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास दो ही नंबर होंगे और हम ग्रेटर देन वाले साइन से जो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और जो नंबर बड़ा होगा वो प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट एंड तो हो ही गया हमारा। तो सबसे पहले हमने दो नंबर रीड कर लिए ए एंड बी। इफ यदि ए बड़ा होता है, ए ग्रेटर देन बी, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, ए। यदि बी ग्रेटर देन ए होगा तब बड़ा नंबर कौन सा होगा, बी। तब हम प्रिंट करेंगे जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा। अब ये हमारी कुछ एल्गोरिदम है। इसके अलावा मैंने आप लोग को जो नोट्स दिखाए थे क्लास में उसमें मैंने बहुत सारी एल्गोरिदम दिखाई थी और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी सी के जितने भी प्रोग्राम हैं हम कोई भी प्रोग्राम की एल्गोरिदम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो उस तरीके तो हम कितनी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई इसका एंड नहीं, कितनी भी मैं एग्जाम्पल ले सकती थी। तो फिलहाल मैंने 3 ही रखे पीपीटी में, अदरवाइज मैंने क्लास में बहुत सारी एल्गोरिदम आप लोग को कराई थी तो आप रिवाइज कर लेना और जो भी प्रोग्राम है उनको भी लर्न करते रहना। अब आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किसी भी एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो हमारी एल्गोरिदम होनी चाहिए वो फाइनाइटनेस होनी चाहिए। फाइनाइटनेस मतलब वो जो वो फाइनाइट का मतलब कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी अगर किसी भी एल्गोरिदम के स्टेप फिक्स होने चाहिए कि 5 स्टेप में होगी, कि 6 में होगी, कि 10 में होगी, 100 में होगी। आप लोगों ने देखा होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम लंबा है तो लेकिन है तो एंड तो हुआ ना उसका। काउंटिंग फाइनाइटनेस में जिसकी हम काउंटिंग कर सके, इनफाइनाइट मतलब जिसकी हम काउंटिंग ना कर सके। तो जो एल्गोरिदम होती है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली। यानी प्रत्येक एल्गोरिदम का इनपुट भी होना चाहिए और प्रत्येक एल्गोरिदम का कुछ ना कुछ आउटपुट भी होना चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडिफाइबल, मीन्स जो हमारी एल्गोरिदम है उसको ऐसी होनी चाहिए कि हम मॉडिफाई भी कर सकें। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट यही स्टेप फॉलो करने हैं। मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज कर सके बाद में। मतलब आप लोगों ने देखा हुआ एक प्रोग्राम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं या उसमें हो सकता है कि हम कुछ और प्रॉब्लम को भी ऐड कर दें, सोल्व कर दें, तो वो मॉडिफाइबल होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो है अंडरस्टैंडेबल। अब जो हमारी जो एल्गोरिदम होती है वो समझ में आनी चाहिए, वो हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए जिसको जो भी दूसरा यूज़र है वो आसानी से समझ सके। देन एडवांटेज, एडवांटेज क्या होते हैं किसी भी एल्गोरिदम के। सबसे पहले जो भी एल्गोरिदम होनी चाहिए वो इजी टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी वो हमारी आसानी से समझ में आनी चाहिए। देन ये जो एल्गोरिदम है चाहे हम इसका जावा में प्रोग्राम बनाएं, चाहे पाइथन में बनाएं, चाहे शेल स्क्रिप्ट में बनाएं, सी में बनाएं, किसी में भी बनाएं, ये किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सबकी एल्गोरिदम, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ही होगी, सबकी एल्गोरिदम भी एक ही होगी, बस लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज जो एल्गोरिदम का है कि अगर हम एल्गोरिदम पहले ही लिख लेंगे किसी भी प्रॉब्लम की सोल्व करने के लिए तो उसमें एरर होने के चांस कम रहते हैं। तो हम आसानी से जो अगर हम करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा इजीली, उसमें एरर कम होंगी। तो ये एल्गोरिदम के बारे में था। आप लोग इसके जो मैंने नोट्स दिए थे उनकी हेल्प से भी और जो पीपीटी है इसमें भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि एल्गोरिदम के क्या होती है।